तो फिर गाइस कैसे हम सब लोग। सो गाइस आज हम बात करने वाले बिटन रीजन के चैप्टर नंबर 33 की। और गाइस ये चैप्टर बहुत ही खास आने वाला है। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिटन रीजन का चैप्टर नंबर 33। चैप्टर के स्टार्ट में हमको दिखाया जाता है वोंग जी को। वोंग जी बोलता है कि ओ शिट, ये सब क्या सीन हो रहा है, मैं मरा पड़ा हूँ और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर वोंग जी बोलता है कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये वेनचांग क्या कर रहा है, ये रो क्यों रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर वो वोंग जी बोलता है कि मैं तो हिल भी नहीं पा रहा, ये मैं बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लास्ट टाइम वेनचांग को तब देखा था जब वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उस बंदे बूढ़े को मार रहा था और वो बहुत ही पावरफुल है। मतलब क्या ही बताऊं मैं, सच में वेनचांग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये तो कहना पड़ेगा। फिर वोंग जी मिस लिंगू से पूछता है कि अरे लिंगू बताओ तो सही, मैं करूं क्या, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, ये सब क्या चल रहा है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और ये वेनचांग क्यों रो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ तो सही। इसके बाद जो मिस लिंगू थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से हंसने लग जाती है। फिर वेनचांग जो था वो वोंग जी की बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। फिर वेनचांग बोलता है कि मेरा दोस्त वोंग जी मेरी वजह से मर चुका है और मैं दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं बचा, मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके बाद वेनचांग खुद को नाखूनों से काटने लग जाता है। उसके बाद देखिए वोंग जी बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये खुद को क्यों मार रहा है। फिर वोंग जी चिल्लाता है और बोलता है कि वो क्या कर रहा है, वो खुद को क्यों मार रहा है। उसके बाद वो जो मिस लिंगू होते हैं वो बोलती है कि वो खुद को इसलिए मार रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरा दोस्त मेरी वजह से मर गया। फिर मिस लिंगू वोंग जी को बोलती है कि मुझे लगता है वो अब और जीना नहीं चाहता, वो खुद को इसलिए मार रहा है क्योंकि वो तुम्हारे दुख में बहुत ही बुरी तरह बेहाल हो गया है रो रो करके, और वो इसीलिए खुद को मार रहा है। तुम समझ जाओ वोंग जी, तुम अभी कुछ मत बोलना। फिर वोंग जी को मिस लिंगू बोलती है कि तुम अभी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम बस उन चित्रों को देख सकते हो जो तुम्हारे सामने चल रहा है। लेकिन जो वेनचांग है वो खुद को मारता रहेगा, उसका जो दिमाग है उसके कंट्रोल में नहीं है। फिर वेनचांग खुद को मारने लग जाता है और वो सुसाइड करना चालू कर देता है। उसके बाद वोंग जी उसको बोलता है कि नहीं वेनचांग ये सब मत करो। फिर वोंग जी वेनचांग को बोलता है कि वेनचांग तुम जिंदा रहना, तुम जब तक जिंदा हो तुम्हारे पास एक मौका और है खुद को बदलने का, तुम ये सब सीन मत क्रिएट करो। फिर वो वेनचांग के पीछे जाता है और उसका कंधा पकड़ लेता है और बोलता है कि वेनचांग मत करो, हे वेनचांग सुनो मेरी बात। फिर वोंग जी वेनचांग को बुरी तरह पकड़ लेता है और उसके हाथ कस के पकड़ लेता है। फिर वो उसको बोलता है कि वेनचांग मेरी बात सुनो, तुम ये सब सीन क्रिएट मत करो, तुम खुद को क्यों मारना चाहते हो, मैं जिंदा हूँ अभी। वेनचांग प्लीज ये सब सीन मत करो, तुम अगर मर जाओगे तो मैं किसी भी लायक नहीं बचूंगा, और प्लीज मत करो वेनचांग मेरी बात सुनो। फिर वेनचांग वोंग जी को देखता है और सोचता है कि अरे अभी तो ये मरा था, अभी ये जिंदा कैसे हो गया, बहुत अच्छा हुआ। फिर वोंग जी उसको बोलता है कि वेनचांग तुम शांत हो जाओ और मेरी चुपचाप बात सुनो। फिर वेनचांग शांत हो जाता है और वहाँ से खड़ा हो जाता है। फिर वोंग जी उसको बोलता है कि वेनचांग तुम क्या कर रहे हो, मुझे बताओ तो सही। फिर वेनचांग वोंग जी के आगे झुक जाता है जैसे वोंग जी का वो कोई डिपेंडेंट हो। वोंग जी उसको डिपेंडेंट बनाने के लिए ये सब सीन क्रिएट किया, इसलिए वो जो वेनचांग है वो वोंग जी का डिपेंडेंट बन गया। फिर वोंग जी सोचता है कि वेनचांग ये क्या कर रहा है, ये बैठ क्यों रहा है नीचे। फिर मिस लिंगू वोंग जी को समझाती है कि तुमने ये सब सीन क्रिएट किया, उसको रोक लिया, इसलिए वो जो अपना दिमाग पे उसका कंट्रोल हट गया था वो उसके ऊपर कंट्रोल वापस आ गया है और वो समझ गया है कि तुम ही उसके तुम ही उसके स्वामी हो और वो तुम्हारा डिपेंडेंट है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो तुम्हारे आगे झुका है वोंग जी। फिर मिस लिंगू वोंग जी को बोलती है कि अब जो कुछ भी तुम अगर वेनचांग को बोलोगे तो वो करने को तैयार हो जाएगा, वो तुम्हारी बात को नकारेगा नहीं। वेनचांग तुम्हारा बहुत ही बड़ा डिपेंडेंट बन गया है और वो तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम जैसा जैसा बोलोगे वो एकदम वैसा ही करेगा, वो तुम्हारे अलावा और किसी की भी बात नहीं मानेगा। फिर वोंग जी वेनचांग को बोलता है कि वेनचांग तुम मत करो, तुम अच्छे से बैठ जाओ, मैं तुमको कुछ भी नहीं बोलूंगा, तुम अपना काम करो, और हाँ कोई किसी का डिपेंडेंट नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं। फिर मिस लिंगू बोलती है कि तुम अगर उसको ह्यूमन में बदलना चाहते हो तो तुमको उसका डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, तुम उसको ये आभास दिलाओ कि तुम उसके डिपेंडेंट हो और वो जो तुम्हारा स्वामी है, इसलिए अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर वो होश में आ जाएगा। फिर वोंग जी बोलता है कि अच्छा डिपेंडेंट। फिर मिस लिंगू बोलती है कि हाँ डिपेंडेंट, तुमको डिपेंडेंट बनना पड़ेगा इसको ह्यूमन में बदलने के लिए। फिर वोंग जी बोलता है कि लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ, मैं खुद ही डिपेंडेंट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ह्यूमन में कैसे बदल सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। फिर मिस लिंगू उसको बोलती है कि देख लो वोंग जी, अगर तुमको इसको ह्यूमन में बदलना है तो तुमको इसके लिए डिपेंडेंट बनना ही होगा, ये मैं नहीं जानती, अब इसके आगे क्या करना है वो तुम देख लो। फिर मिस लिंगू वोंग जी को बोलती है कि तुम सच में बहुत अच्छे डिपेंडेंट हो, एक ऐसा डिपेंडेंट जो अपने मास्टर को बहुत ही अच्छा फीलिंग देता है।
फिर मिस लंगलिंग वोंगजी को बोलती है कि तुमको अगर इसको पूरे तरीके से ह्यूमन में बदलना है तो तुमको इसके ऊपर कंप्लीट मार्किंग करनी पड़ेगी, मतलब कि सर के ऊपर इसके एक मार्क करना पड़ेगा जिससे ये पूरा तरीके से अपना विवेक जो है वो वापस ले आएगा, मतलब कि वो होश में आ जाएगा। फिर वोंगजी बोलता है कि उसको पूरी तरीके से मार करने का मतलब तुम क्या बोल रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फिर वोंगजी गुस्सा जाता है, वो बोलता है कि साला यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है कि क्या सीन हो रहा है, मैं कुछ भी समझ में नहीं पा रहा हूँ यार, 1 घंटे से मैं लगा हुआ हूँ, ये सब सीन क्रिएट हो रही है, मतलब क्या बताऊं, मैं थक गया हूँ पूरा जिंदगी से। फिर वोंगजी भागने की कोशिश करता है तो फिर मिस लंगलिंग उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि अरे तुम ये सब मत करो, हमारे जो रीडर्स है वो फिर विरोध करेंगे, वो बोलेंगे कि वोंगजी कहाँ गया, तुम्हें अभी बहुत इंतजार करना है। फिर वोंगजी बोलता है कि नहीं यार मैं अब नहीं रुक सकता, मैं बहुत बुरी तरीके से थक गया हूँ। फिर गाइस वो जो फ्रिज का दरवाजा होता है वो फाइनली खुल जाता है। वोंगजी बोलता है कि हाँ ये कैसे हो गया, असंभव। फिर वोंगजी बहुत ही खुशी के मारे पागल हो जाता है, वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, दरवाजा कैसे खुल सकता है, मैं इतने महीनों से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन खुल नहीं रहा था, आज अचानक कैसे, असंभव। फिर जैसे वो पूरा फ्रिज खोलता है तो वो देखता है कि एक सिंगल क्यूब फ्रिज के अंदर खुद पड़ा रहता है। वो बोलता है कि हैं इतनी मेहनत के बाद सिर्फ एक सिंगल क्यूब इसके अंदर पड़ा है, ये क्या सीन है। वोंगजी को इन सभी चीजों का नॉलेज नहीं होता है। फिर वो बोलता है कि आइस क्यूब का एक फ्रिज में होना नॉर्मल है ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना। फिर वो वेंचांग होता है, वो बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर वोंगजी सोचता है कि क्यों ना मैं इस क्यूब को छूकर देखूं, पता नहीं इसके अंदर क्या ही निकला हो। फिर वो जैसे ही छूकर देखता है तो वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त सीन हो जाता है और जब वोंगजी उसको टच करता है तो उसमें से एक बहुत ही जबरदस्त बिजली का झटका निकलता है जो वेंचांग के सर के ऊपर जाकर लग जाता है। फिर वो इतना जबरदस्त तरीके से लगता है, चारों ओर रोशनी रोशनी हो जाती है। वोंगजी बोलता है कि अबे ये क्या हो रहा है। फिर वोंगजी सोचने लग जाता है कि ये अचानक से क्या हो गया, इसको रोको कोई ना कोई। तो उस बिजली के झटके से जो वोंग वेंचांग होता है उसके सर के ऊपर कंप्लीट मार्किंग हो जाती है, मतलब उसके सर के ऊपर एक अच्छा सा निशान क्रिएट हो जाता है जिसको देखकर वोंगजी बोलता है कि अब ये क्या है, ये तो मेरे सर के ऊपर भी हुआ था। फिर वोंगजी वेंचांग को बोलता है कि वेंचांग क्या हुआ, तुम्हारे सर में बहुत जबरदस्त तरीके से दर्द हो रहा है क्या। फिर वेंचांग बोलता है कि अरे मेरे सर में बहुत बुरी तरह सर फटा जा रहा है मेरा। फिर वोंगजी बोलता है कि अरे क्या हुआ वेंचांग, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी कुछ ना कुछ करता हूँ, मिस लंगलिंग को कुछ बताओ तो सही क्या हुआ है इसको। फिर मिस लंगलिंग को बहुत ही बुरी तरह गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जबरदस्त ग्रेट पावर से वहाँ से गायब हो जाती है, पता नहीं वो कहाँ पे चली जाती है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वोंगजी बोलता है कि ये क्या है, ये मिस लंगलिंग अचानक गायब क्यों हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चलो इसको छोड़ो, पहले वेंचांग को संभालना जरूरी है। फिर वोंगजी बोलता है कि वेंचांग क्या हुआ मुझे बताओ तो सही, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो फिर मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसे करूंगा। फिर वेंचांग फाइनली बोल देता है वोंगजी, इसका मतलब वो होश में आ जाता है और वोंगजी बोलता है कि अरे वेंचांग तुम आ गए होश में, अच्छा हुआ जल्दी आओ, तुम जाग रहे हो। वेंचांग बहुत ही बुरी तरह उसकी हालत खराब हो जाती है, उसके हाथ पर चारों ओर खून आने लग जाता है। वो बोलता है कि वोंगजी मेरे, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक से बोल नहीं पाता है। फिर वोंगजी वेंचांग को बोलता है कि वेंचांग तुम ठीक तो ना, तुम्हारी हालत मुझे अच्छी नहीं लग रही। फिर वेंचांग बोलता है कि तुम मेरी हालत को छोड़ो, मेरे डैड का है, मुझे उनकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है। लेकिन वोंगजी वेंचांग का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, वो चुपचाप खड़ा रहता है और सोचने लग जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद बोलता है कि अरे वो ठीक है, तुम टेंशन मत लो, चलो बाहर चलते हैं। फिर जैसे ही वोंगजी और वेंचांग बाहर जाते हैं तो वेंचांग को उसके डैड मिल जाते हैं और वो जल्दी से अपने डैड के पास जाता है और उनको गले लगा लेता है। फिर वेंचांग उनको गले लगा कर बहुत ही बुरी तरह रोने लग जाता है और बोलता है कि डैड आई एम सॉरी डैड, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई डैड। लेकिन जो उसके डैड होते हैं वो बिल्कुल भी उठ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको मार दिया जाता है। फिर वेंचांग बहुत ही बुरी तरह रोने लग जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन वेंचांग के डैड जो होते हैं वो अपना हाथ नीचे गिरा देते हैं। फिर वो वेंचांग आखिरी बार बोलता है कि सॉरी डैड, प्लीज आ जाओ वापस, लेकिन उसके डैड का कोई भी रिप्लाई नहीं होता है। वो मुझे ये सब देखकर रोने लग जाता है। सो गाइस, बिटन रोजन का चैप्टर नंबर 33 यहीं पे खत्म होता है और चैप्टर नंबर 34 जल्दी हम आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन गाइस, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा बना था। और हाँ गाइस, जाने से पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।